आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। और यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू 3 और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 5। यहाँ तीन इक्वेशन दिए, हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। मैं इसको नाम देती हूँ, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, तो ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ ये LHS जो है, ये LHS को एक साथ ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर सेकंड इक्वेशन का LHS ये है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, फिर थर्ड इक्वेशन का LHS क्या है आपका, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू, अब RHS 2, 3 और 5, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 2, 3 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यह है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम फोर्थ मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 4 इन बोथ साइड। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दो, मैं इस तरीके से ले लेती हूँ। मल्टीप्लाई बाई टू से जो है हम दोनों साइड इंटू कर देंगे, किसमें, इक्वेशन फोर्थ में। ठीक है, तो मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। तो देखिए कैसे हम इंटू करेंगे, पहले इक्वेशन हमारा फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका वाई जेड है, प्लस ये क्या है आपका वाई स्क्वायर है माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही है। ठीक है, और ये क्या है, 10 है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटू 2 जो है दोनों साइड करना है, इस तरीके से दोनों साइड 2 से इंटू कर देना है। तो अब इंटू हो जाएगा, तो अब ब्रैकेट खोली तो 2 से एक्स स्क्वायर इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 से वाई जेड इंटू होगा तो 2y जेड होगा, फिर 2 से वाई स्क्वायर इंटू होगा तो 2y स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 इंटू कीजिए तो 2zx है, और ये हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2xy इक्वल टू, और 10 2 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपको समझ में है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या है 2x स्क्वायर है तो इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये आपका क्या है माइनस 2y जेड। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस, अब ये 2y स्क्वायर है ना, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, और ये आपका क्या है माइनस 2zx। ठीक है, प्लस अब ये 2z स्क्वायर, इसको भी आप ब्रेक कर दीजिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या है माइनस से 2xy इक्वल टू 20। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे ग्रुप बनाना है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस 2xy और ये प्लस वाई स्क्वायर, इनको एक साथ लीजिए, ये क्या है एक्स स्क्वायर और ये क्या आपका माइनस 2xy है, इसको यहाँ पे लिखिए बीच में, और ये प्लस वाई स्क्वायर, इनको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप क्या लेंगे, देखिए ये जेड एक्स है ना यहाँ पर, तो जेड एक ये जेड स्क्वायर लीजिए। ठीक है, और क्या है आपका ये एक एक्स स्क्वायर लीजिए और ये 2zx लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये वाला प्लस लगाइए, ये क्या है जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद क्या है ये माइनस है 2zx है, और ये क्या है आपका प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद आपका बच क्या रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, आपका यहाँ पे बच रहा है ये 2y जेड, ये बच रहा है, एक y ये बच रहा है, और ये जेड स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये क्या है आपका प्लस, ये देखिए ये क्या है जेड स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, फिर ये क्या है माइनस है 2y जेड। ठीक है, और ये क्या है आपका ये वाई स्क्वायर, ये बच रहा है, ये लिख दिया इक्वल टू क्या है ये 20 के बराबर है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बनना है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस, उसी तरीके से ये भी आपका फॉर्मूला बनना है जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये भी आपका फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला बनना है जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डर में बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई के बाद यहाँ वाई जेड आना चाहिए। देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है आपका जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक्स वाई आया तो यहाँ पे
वाई जेड होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, ये होना चाहिए वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। जैसे ये एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, वाई से, तो यहाँ शुरुआत वाई से होना चाहिए। तो देखिए ये जेड माइनस वाई है, हमको वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर करना है। देखिए इतना पोर्शन समझिए, ये क्या है, जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेना तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड का। अब देखिए ये माइनस कॉमन ऐसे निकाल दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाई पहले आ जाएगा, जेड बाद में। अब ये पूरे पर होल स्क्वायर लगा तो लगाइए यहाँ पर। तो देखिए अब ये होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर जो है माइनस भी 2 बार इंटू होगा, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जेड माइनस वाई के होल स्क्वायर को हम वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स एक्स यहाँ देखिए एक्स वाई फिर वाई जेड फिर ये जेड एक्स, ये अपने ऑर्डर में है, ये सही ऑर्डर में है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू 20, ये आपको समझ में आया, ठीक है। इतना मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है, ये आया आपको समझ में। तो ये आपका मेन इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ इस तरीके से ब्लैक कलर में करके इसको इनबॉक्स कर दे रही हूँ। ये इक्वेशन हमारा ए है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये मेन इक्वेशन कैसे आया है, जो हमारा 3 इक्वेशन था ना, इन तीनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से इंटू कर दिया, 2 से इंटू करने के बाद उसको सब सेट किया तो सब फॉर्मूले बनने थे। तो ये देखिए ये हमारा आया है इक्वेशन है। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, हमें दोबारा वो इक्वेशन लिखना है। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू 2, और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू 3, और तीसरा क्या है, जेड स्क्वायर माइनस से एक्स वाई इक्वल टू 5। ये है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है, हम दो दो इक्वेशन को आपस में लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, इस तरह से दो दो इक्वेशन लेकर के हम माइनस करेंगे तो हमें 3 इक्वेशन अलग अलग मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर फर्स्ट माइनस सेकंड में जो आएगा लिख देंगे, उसके बाद सेकंड को थर्ड से माइनस करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर थर्ड को हम फर्स्ट से माइनस करेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएस क्या है, ये है, लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस साइन लगाइए। सेकंड इक्वेशन का एलसीएस क्या है, ये है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए क्योंकि पहले माइनस साइन लगा है, इक्वल टू, अब देखिए आरएचएस को आरएचएस, तो 2 में से 3 गया, यहाँ पे 2 माइनस 3 मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, अब देखिए ब्रैकेट खोलिए माइनस, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड एक्स इक्वल टू 2 में से 3 गया, क्या बचा आपका 1 विथ माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, ठीक है। अच्छा और क्या बच रहा है हमारा, हमारा यहाँ बच रहा है प्लस जेड एक्स और माइनस वाई जेड, देखिए प्लस जेड एक्स यहाँ पे लिखिए, और ये क्या माइनस वाई जेड इक्वल टू -1, ये आया आपको समझ में, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में रहता है एक्स प्लस वाई प्लस, अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो जेड कॉमन निकालिए, तो बचेगा क्या, एक्स है माइनस और क्या बचेगा, वाई बचेगा इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसमें इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है, आप जैसे एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो आप x माइनस वाई कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बचेगा x प्लस वाई और ये प्लस जेड बचेगा इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा किससे आया है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया है तो आया है, तो इसको आप इक्वेशन क्या मानिए, फिफ्थ मानिए। अब उसी तरीके से देखिए मैंने क्या माइनस किया है, यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया। अब हम यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड में से थर्ड माइनस करेंगे, तो देखिए सेकंड है माइनस थर्ड, ठीक है। तो सेकंड माइनस थर्ड हम माइनस करेंगे, तो देखिए सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है आपका, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस, देखिए माइनस करना, इसका एलएचएस क्या है आपका, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि इसके पहले माइनस लगा इक्वल टू, अब आरएचएस देखिए 3 में से 5 माइनस कीजिए, 3 माइनस 5 यहाँ लिखिए, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3 में से 5 गया 2 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से दो दो इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे तो आप देखिएगा जो नई इक्वेशन बनेगी ना, उसमें आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होगा। देखिए इसमें भी आएगा कैसे, देखिए ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्मूला बनना है, तो मैं डायरेक्ट वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड इसको लिख दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये आया था, मैंने किया था ना, ये यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम वही है। अब देखिए इसमें आपका आप ये है माइनस जेड एक्स और ये प्लस एक्स वाई है, तो दो देखिए ये क्या है, प्लस लिखिए। अब देखिए इसमें इसमें क्या कॉमन है, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी, तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई और ये क्या माइनस
और यहाँ क्या कॉमन बचेगा, आपका जेड बचेगा, इक्वल टू क्या है, -2। अब दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है, इन दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि y माइनस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी। तो y माइनस जेड कॉमन निकालीजिए तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा y प्लस जेड, और ये क्या है प्लस एक्स इक्वल टू -2। और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके नीचे मैं लिख रही हूँ y माइनस जेड, और ये क्या है आपका x, ये x है प्लस y प्लस जेड है, तो इसको सीरियली ऐसे लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यही लिखा हुआ है इक्वल टू, ये क्या है आपका -2 है। तो इसको इक्वेशन आप 6th मानिए, इसको इक्वेशन आप 6th मानिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या माइनस किया है, कौन कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट को सेकंड से माइनस किया है, फिर सेकंड को थर्ड से माइनस किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट को थर्ड से, यही एक कॉम्बिनेशन बच रहा है। अब थर्ड को फर्स्ट से माइनस कीजिए, चाहे फर्स्ट को थर्ड से माइनस माइनस कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं पेज ऊपर कर रही हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारा ये क्या है, थर्ड में से आप थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करें, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, थर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू ये 2 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है, ये थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए थर्ड का एलएचएस क्या है आपका, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसका एलएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू, अब 5 में से 2 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 5 यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ब्रैकेट खोली तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई जेड इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 बचा। अब देखिए ये जेड स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनको एक साथ लेंगे तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ठीक है। बच क्या रहा, माइनस एक्स वाई और प्लस वाई जेड। इनमें आप कॉमन देखिए क्या है आपका कॉमन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉमन यहाँ पे क्या है, ये वाई है, और ये देखिए मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, ये वाई है और यहाँ पर वाई है, तो प्लस यहाँ से शुरू कीजिए प्लस, तो वाई कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, ये जेड है माइनस है, और ये क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ वाई कॉमन एक्स बच रहा है इक्वल टू 3। अब इसमें और इसमें कॉमन आपका क्या मिल रहा है, पेज ऊपर करते हैं, तो इसमें कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए जेड माइनस एक्स, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बच रहा है ये जेड प्लस एक्स और ये प्लस y इक्वल टू 3, ठीक है, ये बच रहा है। तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, इसको सीरियली लिखेंगे, एक्स से शुरू कीजिए तो एक्स प्लस वाई प्लस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा है 7th, ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर से इनबॉक्स कर दे रही हूँ, ठीक है, ये है यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आया, अब तीनों इक्वेशन 5th 6th और 7th मैं साथ में लिख रही हूँ, देखिए ये देखिए ये 5th है 6th है और ये क्या है आपका 7th इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को मैं साथ लिख रही हूँ, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई, मैं आपको दिखा दूं पहला इक्वेशन जो आया है, एक्स 5th इक्वेशन सॉरी, एक्स माइनस वाई, फिर क्या है यहाँ पर एक्स प्लस y प्लस जेड जो है हमारा, ये आया है आपका -1 आया है, दूसरा आया है y माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आया है, मैं दिखा दूं, ये क्या है हमारा, देखिए ये y माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये -2 आया है, ये आया है -2, ठीक है, ये आया -2। ये इक्वेशन है हमारा 5th, ये इक्वेशन है 6th, और ये 7th इक्वेशन हमारी क्या आई है, जेड माइनस एक्स, और ये क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये है ये 7th इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए तीनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7th, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन से हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तीन देखो ये 5th 6th 7th इक्वेशन, ये दो ब्रैकेट, इन सब के बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन है ना। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे निकालेंगे, इस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम निकालेंगे, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये क्या है -1 है, और ये जो x माइनस वाई है इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में जाएगा, ये आया, ठीक है। उसी तरीके से 6th इक्वेशन से भी देखिए आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तो देखिए ये -2 यहाँ लिखिए, और ये y माइनस जेड हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा 5th इक्वेशन है, ये हमारा 6th इक्वेशन है,
वही तो इक्वेशन है ना। अब सेवंथ इक्वेशन में भी आप क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई, ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और ये इंटू में इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए आरएचएस में, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा सेवंथ इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन, आप तीनों इक्वेशन में देखिए, इसमें 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 तीनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, क्योंकि तीनों क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, तो ये सब आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। ये और ये आपस में बराबर हो जाए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये क्या है -2 अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू, ये क्या है आपका 3 अपॉन जेड माइनस एक्स। ये आपस में बराबर हो गया, तीनों की वैल्यू सेम होगी, कुछ तो वैल्यू होगी तीनों की, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये कोई वैल्यू आएगी, तो सब सेम है, तो इसको हम लेट क्या मान लेते हैं यहाँ पर, के मान लेते हैं, ठीक है। के मान लिया। अब यहाँ पे देखिए हम, अब हम यहाँ पे ये सब आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर इनको पहले इसको ये तीनों टर्म को हम के साथ बराबर करके लेंगे, तो -1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम जो निकालेंगे एक्स माइनस, इसको और अच्छे से मैं लिख दूँ, देखिए ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये मैं क्या कर रही हूँ, -1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो इन सब को तीनों टर्म को के साथ लेंगे, ये ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो एक्स माइनस वाई के से इंटू होगा, तो और ये 1 जो है -1 से इंटू होगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -1 अपॉन के आएगा, ठीक है। यहाँ से हम x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली। अब उसी तरीके से आप इसको और इसको साथ में लीजिए, ठीक है। तो मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, क्या है हमारा माइनस से, देखिए ये क्या है हमारा -2 अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू के है ना। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे वाई माइनस जेड की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये वाई माइनस जेड के से इंटू होगा, और 1 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा -2, और इसके साथ के इंटू हो जाएगा, तो के को हम इधर ला देंगे, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से वाई माइनस जेड की वैल्यू मिलेगी। अब उसी तरीके से आप इसको जो है के साथ लीजिए, ये क्या है 3 अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू के है ना। तो जेड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अपॉन 1 कीजिए, तो ये जेड माइनस एक्स के से इंटू होगा, 1 3 से इंटू होगा, तो यहाँ से जेड माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए ये 1 3 जा 3 हो गया, और जेड माइनस एक्स के साथ के इंटू है, तो के इधर इसके डिवाइड में कर देंगे, तो ये वैल्यू मिली हमें। देखिए ये क्या क्या वैल्यू हमें मिली है, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर से इनबॉक्स करूँ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अच्छा, हमारा जो मेन इक्वेशन है, जो तीनों इक्वेशन को ऐड किए थे और फिर 2 से इंटू किए थे, तो क्या आया था, ये मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए ये है आपका, हाँ ये देखिए इक्वेशन ए, ये देखिए आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 है ना। तो अब इसको पहले मैं लिख लूँ, ये इक्वेशन ए है ना, ये इक्वेशन हमारी ए है। तो पेज हम नीचे कर रहे हैं, देखिए इक्वेशन ए क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 20 के बराबर है, ठीक है। तो हमें के की, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है, ये आई है -1, तो यहाँ पे रखिए इसकी जगह -1 अपॉन के, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस यहाँ पर ये वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू क्या आई है, देखिए ये -2 अपॉन के का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है जेड माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 3 अपॉन के आया है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 20, ये आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन के का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का 2 बार इंटू करेंगे, तो ये 1 अपॉन, और के को 2 बार इंटू करेंगे, तो के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए -2 अपॉन के का होल स्क्वायर, तो -2 को 2 बार इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन के का स्क्वायर, 3 को 2 बार इंटू कीजिए, 3 9, और ये के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये सब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो सब ऐड हो जाएगा, 1 + 4 + 9 इक्वल टू 20 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 9 10 10, और ये 4 क्या हो जाएगा 14 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन 1। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर के स्क्वायर जो है ये किससे इंटू होगा 20 से, और 1 जो है 14 से इंटू होगा, तो 1 इंटू 14, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 14, 14 हो जाएगा ये, और ये 20 इधर चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो देखिए ये कट जाएगा, किससे कटेगा 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20, तो ये कितना आ रहा है के स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 10 आ रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी,
ये स्क्वायर इधर आएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा विथ प्लस माइनस साइन अंडर रूट 7/10। तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये प्लस माइनस है अंडर रूट 7/10 है। देखिए सब पर रूट लगा है तो इसको अलग अलग रूट 7/√10 भी लिख सकते हैं। अब इसको ये क्या है, डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है तो हम इसको क्या करेंगे, √10 रेशनलाइज कर देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये प्लस माइनस साइन हमारा लगा रहेगा, प्लस माइनस साइन। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, √7 और √10 ये आपस में इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 7 और 10 दोनों इंटू हो जाएगा तो 70 अपॉन, और ये √10 इंटू √10 इसको इंटू करेंगे तो ये 10 के बराबर आएगा। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आई है ना, वो आई है प्लस माइनस √70/10। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बस समझना है कि हमें इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पर, यह है अब हमारा जो इक्वेशन आया था, हमारा इक्वेशन क्या आया था, जब हमने ये x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, हमारा x माइनस वाई का वैल्यू जो आया था वो आया था -1/k। फिर y माइनस जेड की वैल्यू जो आई थी -2/k, और z माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3/k। ठीक है, तो यहाँ पर आप k की वैल्यू रखिए इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस है ना, तो इसको देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखिए, यहाँ पर हम पहले k की, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस में है तो हम पहले k की कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूँ व्हेन, दो केस लेके हम चलेंगे, व्हेन के इक्वल टू, हम यहाँ पर पहले पॉजिटिव लेके चलेंगे, प्लस √70/10। तो ये केस हमारा क्या है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर के की दो वैल्यू आ रही है ना, तो हम के की पहले क्या लेके चलेंगे, वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे रखिए -1 के की वैल्यू क्या है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा √70/10। और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस से, अब देखिए माइनस है तो ये 10/√70 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये देखिए रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना, 10 ऊपर और ये नीचे। उसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए x माइनस वाई की वैल्यू, ये अब y माइनस जेड ये क्या है, -2/k की वैल्यू क्या है, √70/10 है, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा और √70 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -20/√70। अब उसी तरह से 3/k, तो 3/k की वैल्यू क्या है, √70/10, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये 10 ऊपर चला जाएगा और √70 नीचे हो जाएगा, तो ये आएगा 30/√70। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है, पेज थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, और इनको फिर से दोबारा लिखते हैं सही से। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारा x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है, ये आई है -10/√70। फिर ये क्या है आपका y माइनस जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है -20/√70, और z माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए 30/√70। और हम इसको सॉल्व करते हैं, ये -10/√70 है ना, तो √70 डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको √70/√70 कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर रूट में ना रहे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप देखिए -10 और ये √70, ये आपस में इंटू कर दीजिए इसको। ठीक है, और ये √70 इंटू √70, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -10 √70 अपॉन, और √70 इंटू √70, तो ये दो बार इंटू करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, तो अब ये 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है -√70/7। उसी तरीके से देखिए ये y माइनस जेड की वैल्यू है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे आप √70/√70 इंटू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है √70, तो देखिए न्यूमिनेटर क्या है -20 और √70 है, तो -20 इनको एक साथ लिखिए, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है आपका रूट, ताकि डिनोमिनेटर रूट में ना रहे, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा -20 इंटू √70 अपॉन √70 इंटू √70, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वल टू -2, और ये क्या है √70/7। उसी तरीके से z माइनस एक्स है, तो इसमें भी आप क्या इंटू कीजिए, √70 इंटू कीजिए, तो ये क्या है देखिए हमारा न्यूमिनेटर क्या है 30 इंटू, और ये क्या है न्यूमिनेटर √70 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है √70 इंटू √70 है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू √70 अपॉन √70 इंटू √70, इसको ये 70 के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहा है 3√70/7। ठीक है, तो इसको मैं और सही से लिख लूँ, हम हमारा अब x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया है, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आई है, देखिए ये आया माइनस है √70/7। फिर y माइनस जेड की एक्चुअल वैल्यू क्या आई है, ये देखिए ये आया है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या था सब में रूट में था। ठीक है, तो y माइनस जेड की वैल्यू क्या आई है -2√70/7, और z माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये देखिए 3√70/7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है, इनको मैं इस तरीके से बॉक्स में कर दे रही हूँ।
ये आया हमारे पास, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतना आया है तो हम इसको इक्वेशन देखिए क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन ना ए मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप बी मान लीजिए और इसको इक्वेशन सी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या किया, हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू 3 और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या था, यही था 5 था, यही था, देख सकते हैं यस, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है, यही था इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो ए बी सी इक्वेशन ये जो आया है ना, ये जो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स की वैल्यू आई है, देखिए तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये इक्वेशन लेती हूँ, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाली, देखिए ये इक्वेशन ए से, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये क्या है, माइनस वाई जो है ना ये इधर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले ये आरएचएस में हमारा क्या है, आरएचएस में है -√70/7, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ए ही है हमारा। अब इक्वेशन बी से भी देखिए y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से y की वैल्यू मत निकालिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए कि ये, चलिए y की वैल्यू ही निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, देखिए ये माइनस जेड इधर चला जाएगा, ये माइनस जेड हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे ना, इधर जाएगा तो प्लस जेड हो जाएगा, आरसीएस में आएगा तो जेड पहले लिखिए, और ये तो ऐसे ही अपना नेगेटिव साइन में रहेगा 2√70/7, ये हमारा इक्वेशन बी ही है, ठीक है। अच्छा इक्वेशन सी में से आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, जेड की वैल्यू ये माइनस एक्स जो है ना इधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिखिए एक्स से, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, प्लस 3√70/7, ये हमारा सी है, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, अब यहाँ तीनों में से देखिए, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में हम सेट कर सकते हैं, कैसे, इक्वेशन बी है ना, इसको हम और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन बी है, हम इस इक्वेशन बी में, जैसे हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाला, इक्वेशन बी में से y इधर है, माइनस जेड को उधर शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेशन बी को हम और भी दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से अगर जेड की वैल्यू निकालें तो ये वाला जो टर्म है ना ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो जेड यहीं पे रहेगा, जेड इक्वल टू, बस हम ये जो -2√70/7 इसको एलएचएस साइड लेके जाएंगे, ये y भी अपनी ही जगह पर है, ठीक है। तो ये माइनस है, ये इधर जाएगा एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2√70/7, ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए ताकि हम ये इक्वेशन, देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे किसकी, एक्स की रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स के, और ये जेड की वैल्यू रखेंगे। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स और जेड की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन वाई के टर्म में आ जाएगा और हमें यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पेज मैं ऊपर कर रही हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन बी ही है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू 2 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर रखिए इस एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा, -√70/7 प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब माइनस, और ये y हमारा ऐसे ही रहेगा, ये z की वैल्यू हम ये रखेंगे, ये वाली रखेंगे z, जो हम इक्वेशन बी से लेकर आए, क्या है z की वैल्यू, y प्लस 2√70/7 इक्वल टू क्या है, 2 है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, ये क्या माइनस है ना, -√70/7 प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्लस वाई है तो y पहले लिख दीजिए, और ये क्या माइनस है, बस जगह बदलें इसको, ठीक है। फिर ये क्या होल इसका, इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं माइनस, और ये क्या y है, और ये क्या है आपका y प्लस 2√70/7 इक्वल टू क्या है, ये आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या है, ये इसको आप a मानिए और इस पूरे को आप b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है y, तो y का स्क्वायर ये लिखेंगे, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा y, और b हमारा क्या है √70/7 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है √70/7, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये माइनस लिखिए, अब ब्रैकेट खुले तो y को y से इंटू कीजिए तो y स्क्वायर, फिर इस y को इससे इंटू कीजिए तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ये y को इस पूरे से इंटू कीजिए तो y इंटू 2, और ये क्या है √70/7 इक्वल टू 2, यही है, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं,
ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या-क्या कट रहा है आपका, ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, कैंसल। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है देखिए ये माइनस और ये क्या 2 इंटू वाई हो गया 2y और ये क्या है रूट 70/7 और क्या बच रहा है प्लस देखिए रूट 70/7 का होल स्क्वायर तो रूट 70 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये तो रूट 70 इंटू रूट 70 70 हो जाएगा और 7 को 2 बार इंटू करेंगे 7 7 जा 49 स्क्वायर हट गया और क्या बच रहा है आपका ये बच रहा है माइनस देखिए ये y और ये 2 तो ये इंटू करेंगे तो 2y हो जाएगा और ये क्या है ब्रैकेट यहाँ पर रूट 70/7 ये है इक्वल टू 2 ये आपको समझ में आया ठीक है पेज ऊपर करते हैं अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा 7 10 जा 70 7 7 जा 49 तो क्या बच रहा है देखिए ये माइनस 2y रूट 70/7 और माइनस 2y रूट 70/7 दोनों में निगेटिव साइन है और दोनों बिल्कुल सेम टर्म है तो ऐड कर दीजिए तो 2 और 2 ये ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 4y रूट 70/7 इक्वल टू और ये जो आपका है प्लस 10/7 इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 2 है इधर जाएगा आरचेस में तो माइनस 10/7 हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 7 7 टू जब 14 माइनस 10 ये आएगा आपका 4/7 ठीक है ये हमारे पास आ रहा है माइनस 4y रूट 70/7 इक्वल टू क्या आ रहा है 4/7 तो देखिए इक्वल टू के दोनों साइड ये 4 और ये 4 कैंसिल ये 7 और ये 7 कैंसिल तो क्या बच रहा है माइनस y और ये बच रहा है रूट 70 और इधर क्या ये कैंसिल हो गया तो 1 बच रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी ये माइनस इधर शिफ्ट करिए तो -1 और रूट 70 इसके डिवाइड में चला आएगा तो ये y की वैल्यू आ गई ठीक है अब x और z की वैल्यू चाहिए हमारा तो हमारे पास y की वैल्यू ये आई है ठीक है और हमारे पास एक इक्वेशन आया था x माइनस वाई इक्वल टू ये जो कि इक्वेशन हमारा a था तो हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को इसमें रख देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है y की वैल्यू देखिए ये आई है तो ये माइनस में है तो -1 अपॉन रूट 70 इक्वल टू ये क्या है माइनस रूट 70/7 तो सॉल्व कीजिए तो x है ठीक है और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन रूट 70 इक्वल टू ये क्या है माइनस रूट 70/7 ये है ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा देखिए x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू ये देखिए माइनस रूट 70/7 और ये जो प्लस वाला टर्म है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो -1 अपॉन रूट 70 हो जाएगा ठीक है ये आया हमारे पास ठीक है तो हम पेज ऊपर करते हैं अब देखिए इसका क्या करेंगे यहाँ पर ये जो टर्म है ना माइनस रूट 70 यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर क्या है आपका रूट में है तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से ये हो गया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 7 ताकि रूट हट जाए माइनस अब देखिए ये यहाँ पर देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा 1 से रूट 70 इंटू की तो रूट 70 अपॉन और ये 70 इंटू 70 ये क्या हो जाएगा ये क्या 70 के बराबर हो जाएगा यही तो होगा ना ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इनका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम में क्या आएगा 70 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 10 रूट माइनस 10 रूट 70 माइनस है यहाँ पे देखिए 71 जब 1 को इससे इंटू करेंगे तो रूट 70 आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखिए यहाँ पर ये माइनस 10 रूट 70 और ये माइनस रूट 70 है इसके साथ क्या है 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है तो ये माइनस है ये माइनस है माइनस माइनस प्लस तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 रूट 70 विथ निगेटिव साइन यही तो आएगा ना भाई ये ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यही तो आएगा ना आपको नहीं समझ में आया तो रूट 70 कॉमन बाहर निकाल दीजिए क्योंकि दोनों में क्या है रूट 70 तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -10 -1 तो वो -11 हो जाएगा तो न्यूमरेटर हमारा ये हो गया अपॉन और ये आया 70 ठीक है तो ये हमारा x का वैल्यू आया है और y का वैल्यू क्या आया था y का वैल्यू आया था -1 अपॉन रूट 70 तो ये x और y की दोनों की वैल्यू आ गई देखिए मैं आपको दिखा दूं हाँ y की वैल्यू ये अब हमें z की वैल्यू चाहिए ठीक है तो हमारे पास देखिए इक्वेशन a b c जो आया था उस पर ध्यान दीजिए तो हम यहाँ पर इक्वेशन क्या लेके चलेंगे इक्वेशन हमारा b क्या था यहाँ पर y माइनस जेड इक्वल टू हमारा यहाँ पर आया था -2 रूट 70/7 ये हमारा आया था ठीक है ये इक्वेशन हमारा क्या था x माइनस वाई ये हमारा इक्वेशन b था आप देखिएगा ऊपर तो हमको अब हमको y मिल गया x मिल गया z की वैल्यू चाहिए ना तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू रखिए ये y की वैल्यू क्या है माइनस यहाँ पर रखिए ये क्या है -1 अपॉन रूट 70 और ये क्या है माइनस जेड इक्वल टू ये क्या -2 और रूट 70/7 ये आया है हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर देखिए अब हमको जेड की वैल्यू चाहिए ना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये माइनस जेड जो है ना इधर शिफ्ट कर देंगे तो -1 अपॉन रूट 70 और ये जो टर्म है माइनस में आरएचएस वाला इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा
ठीक है, एलएचएस में आएगा तो ये वाला टर्म, तो 2√70/7 इक्वल टू जेड हम आरएचएस में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस जेड हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम लेने से पहले देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस ये क्या है आपका -1/√70 है ना, और ये प्लस क्या है आपका 2√70/7 इक्वल टू जेड है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा यहीं पर ना क्या करते हैं इस तरीके से, ताकि ये डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -1 और √70, ये -√70 हो जाएगा, और √70 इंटू √70 इसको इंटू करेंगे तो 70 आएगा, प्लस ये क्या है आपका 2√70/7 इक्वल टू ये क्या है आपका जेड है, इक्वल टू, अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, तो ऊपर बचेगा -√70 प्लस 7 10 जाए तो 10 10 और 2 20 √70 ये आया हमारे पास, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जेड की वैल्यू है ना, तो ये जेड की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये माइनस है ना, तो 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका -1/√70, ये 20/√70 प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19√70 तो आप देख सकते हैं हमको एक्स और वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल गई, ठीक है। मैं यहाँ पे सब आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए क्या आया है। तो एक्स आया है हमारा -11√70/70, वाई की वैल्यू आई है -1/√70, और जेड की वैल्यू क्या आई है मैं दिखा √70/20 यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कब आई है, व्हेन के इक्वल टू +√70 आपका यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक है। तो इसमें आपका जब के पॉजिटिव है तब हमारे पास एक्स वाई जेड की ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हमारा है, अब हम के की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, निगेटिव, क्योंकि दो वैल्यू आई थी के की। तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर व्हेन के इक्वल टू -√70/10 ये वैल्यू रखिए, तब आपकी एक्स वाई और जेड की वैल्यू बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जैसे मैंने अभी के का पॉजिटिव वैल्यू रखा था ना, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में जल्दी कर लेंगे। तो देखिए जब के आपका नेगेटिव होगा बिल्कुल वही सेम प्रोसेस रहेगा जब मैंने के पॉजिटिव रखा था। तब इस केस में एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी मैं वो बता दूँ, वो आएगा 11/√70, वाई की वैल्यू जो आपकी होगी वो 1/√70 होगा, और जेड की वैल्यू जो होगी वो -19/√70 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड की दो वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया हो।